दोस्तों वैसे तो मेरा हर दिन इतना मज़ेदार नहीं होता, लेकिन आज मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ, उस दिन की शुरुआत बस में बैठने की जगह एयर बस से हुई और हमारी एयर बस में बैठते ही हमें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से अपनी लाइफ़ जैकेट को पहचानें और अपनी सीट के नीचे देखें। तो हमने तुरंत अपनी लाइफ़ जैकेट को देख लिया और ये जान लिया कि वो कहाँ पर रखी है और कैसे काम में आ सकती है। उसके बाद हमें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से अपनी बेल्ट को लगाएँ। तो हमने अपनी बेल्ट लगाई और उसको लगाने के बाद में अच्छी तरह से टाइट करके चेक कर लिया और फिर हमारा प्लेन उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, प्लेन जो था ये 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता हुआ शहरों के ऊपर से गुजरने लगा। सभी चीज़ें बहुत ही छोटी-छोटी नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं पायलट से जा कर के वर्क एट हाइट का परमिट माँगता हूँ, लेकिन उससे पहले ही एयर होस्टेस ने मेरे मुँह में ये इडलियाँ ठोक दी और फिर मैंने जब प्लेन से बाहर देखा तो हाइट बहुत ज़्यादा थी, जहाँ से समुद्र में जाने वाले टाइटैनिक जितने बड़े शिप भी छोटे-छोटे मछलियों जैसे दिख रहे थे। ये मछलियाँ कुछ नहीं, बस टाइटैनिक शिप जितनी बड़ी थी। हाँ दोस्तों, ये कार्गो शिप थे जो हमें ऊपर से इतने छोटे दिख रहे थे। उसके बाद में हम उड़ते-उड़ते मुंबई पहुँच गए। जामनगर से मुंबई, बस थोड़े ही समय में, और यहाँ से मुंबई बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मुंबई में जब हमने देखा तो बाहर एक बहुत बड़ी नदी थी। वो नदी आगे जा कर के 2 भाग में डिवाइड हो गई। मेरा दोस्त जो बगल में ही बैठा था, उसने एयर होस्टेस को देख कर के ही आँख खोली। वो अब तक सोया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यही है वो नदी जिसके ऊपर से हमारा प्लेन गुज़र रहा था और फिर आ गए ये बड़े-बड़े पहाड़। पहाड़ों के भी कई राजा होते हैं, लेकिन ये तो पहाड़ों का भी राजा का राजा है। वो भी मुंबई के बीचों-बीच में। कभी भी आपको कैंपिंग या ट्रैकिंग करने जाना हो, तो इस तरह के पहाड़ों पे हमको जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए थे मुंबई और हमारा प्लेन होने वाला था लैंड। तो ये जो छोटी-छोटी बिल्डिंगें थी, ये थोड़ी बड़ी होने लगीं। फिर जैसे ही हम मुंबई की धरती के पास में पहुँचे, तब हमें दिखने लगी झोपड़पट्टी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में झोपड़पट्टी जो है, ये जितनी बिल्डिंगें हैं, उससे भी ज़्यादा है यहाँ झोपड़पट्टी। और ये एयरपोर्ट के आस-पास में तो करोड़ों की तादाद में है। तो दोस्तों, अब हमारा प्लेन जो था, वो धरती के बहुत पास आ चुका था। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। हम वहाँ पर लैंड करने वाले थे और आखिरकार आ गया हमारा वो रनवे, जिसके ऊपर हम जामनगर से लैंड होने के लिए आए थे। और फिर हुआ टच डाउन। ये देखिए, और अचानक टच डाउन हुआ और हमारा कैमरा भी हिल गया। और ये अभी प्लेन के जो आप पर देख रहे हैं, ये पूरी तरह खुल गए ताकि ये अपने प्लेन को रोक पाए। और धीरे-धीरे ये प्लेन ने अपनी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से कम करते 60-70 की स्पीड पे आ गया और अभी लग रहा है कि ये टाउनशिप के अंदर 30 की स्पीड पे घूमने वाला है। दोस्तों, आगे मिला हमें रजनी साहब का प्लेन, जिसके अंदर में हम मुंबई से होते हुए जयपुर के लिए जाने वाले थे। सभी लोगों को बहुत जल्दी रहती है, जैसे ही टचडाउन होता है वो तुरंत उतरते हैं। हम भी उतर गए। हमने भी आकर के अंदर थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी की और फिर हम चल दिए अपने नए डेस्टिनेशन के लिए। यानी अब हमको जाना था जयपुर, और रास्ते में मिल गई हमको बहुत सारी मुंबई में उड़ती हुई परियां। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ने पर हमें मिला आई लव मुंबई का बैनर और हर तरफ चकाचौंध मुंबई की। मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंच करके हमने देखा सपनों की दुनिया, जो कि एयरपोर्ट पे ही मौजूद थी। और ये देखिए, ये थी MG हेक्टर, बहुत ही सुंदर, और हर तरह की दुकानें, खान पान, पकवान, सभी कुछ मौजूद था। सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते थे और बहुत सारी शॉपिंग कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये एयरपोर्ट पे आए हैं। ऐसा लगता है ये लोग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट की टिकट ले लेते हैं और एयरपोर्ट पे घूमते घूमते हज़ारों रुपया यहाँ शॉपिंग में ही खर्चा कर देते हैं। शायद इनके शहरों में मॉल वगैरह नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एयरपोर्ट पे ही शॉपिंग करते हैं। फिर ये था स्ट्रीट फूड, पंजाबी ग्रिल, एक आलू का पराठा 750 रुपये का। इतने में तो पूरा परिवार खा लेता है। और यहाँ पर देखिए कितने महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स, विल्स, कुछ के तो नाम भी मैं ले नहीं पा रहा था, और दारू की दुकानें। एयरपोर्ट पे दारू की दुकान क्यों है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया।
फिर यहाँ स्टारबक्स, और ये बहुत ही सुंदर द आयरिश हाउस। आप अगर मुंबई एयरपोर्ट आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये देखिए पेड़ के ऊपर रखी हुई मोटरसाइकिल। और फिर मिले हम इस हिप हॉप डांसर गौरव सरवान से। ये बच्चे ने हमारे जस्मीन, साथ ये बातचीत भी देखो, की। ये हमारे साथ हैं। हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे बेटा। कैसे हो आप? जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम खुशी खुशी जयपुर के लिए निकल पड़े। हमारे कदम जयपुर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमारा प्लेन तैयार था, रजनी सर वाला प्लेन था, उसी में हम आज बैठ के जाने वाले थे। हर तरफ लोगों की भीड़, लग रहा था सभी लोग एयरप्लेन से ही सब जगह जाते आते हैं। और फिर हम चल पड़े हमारी सेकंड फ़्लाइट। एक ही दिन में 2 फ़्लाइट, मतलब हद ही हो रखी है। ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं जयपुर। कितना सुंदर, कितना सुहाना मौसम, और ये पीछे रजनी सर वाला प्लेन। तो दोस्तों, इतना महंगा दिन, एक दिन में 2 प्लेन, बसों के धक्के खाने वाले लोग आज फ्लाइट में बैठ रहे हैं। हमारी कंपनी का भी हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इतनी सुंदर जगह जयपुर तक पहुंचाया। ये जयपुर का एयरपोर्ट है, बाहर से काफ़ी सुंदर है। और ये उड़ती हुई चिड़िया, मौसम भी बना दिया इन्होंने। तो चलिए अभी हम चलते हैं। जयपुर का एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है पत्रिका चौक या पत्रिका गेट बोलते हैं। ये जो वाइट कलर वाला आपको दिख रहा है ये नया बना है, और इसके आगे पूरा सर्किल घूम करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पुराना वाला, लेकिन वो भी बेहद ही खूबसूरत, हाँ इस तरफ है ये 3 पत्थर यहाँ क्यों रखे हैं मुझे पता नहीं है, पता करके बताऊंगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों का चैनल के पास आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।